हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन है a टू b प्लस सी इज 4:5। क्वेश्चन इज a टू b प्लस सी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a अपॉन b प्लस सी 4:5 है। ठीक है, b टू a प्लस सी इज 5:13, b टू a प्लस सी इज 5:13। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हमसे बोला है व्हाट इज एज टू बी टू सी। ठीक है, एज टू बी टू सी हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे कर देंगे, एज टू बी टू सी। वो ये देखते हैं कि ए के सामने 4 लिखा है, 4 लिख दिया, बी के सामने 5 लिखा है, 5 लिख दिया, ए प्लस सी 13 है तो 4 और 9 13 हो गया, तो 4 5 9। ठीक है, लेकिन ये गलत मेथड है, राइट। तो अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या है, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या है, a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं सम देखूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सम बराबर है तो राइट हैंड साइड में भी बराबर होना चाहिए। तो 5 और 4 का सम यहाँ कितना है, 9, और यहाँ पर 13 और 5 कितना है, 18। ठीक है, अभी 9 और 18 को मुझे बराबर करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 और 18 का एलसीएम लूंगा। 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो 18 करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो 8:10 हो गया। अब देखो 8 और 10 का सम क्या हो गया, 18 हो गया। रेशियो तो वही रहा 4:5, और यहाँ पर 5 और 13 का सम कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब मैं सीधे सीधे ए बी सी की वैल्यू लिखूंगा, a टू b टू c। देखो a के सामने क्या लिखा हुआ है, 8, a के सामने है 8, तो a की वैल्यू लिख दी 8। b के सामने क्या लिखा है, b के सामने क्या लिखा है, 5, तो b की वैल्यू लिख दी 5। अभी देखो a प्लस सी कितना है, 13। a प्लस सी अगर 13 है, a की वैल्यू 8 है, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। 8 और 5 मिलकर 13 बनेगा। अभी आप यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर सकते हो, a अपॉन बी प्लस सी 8/10 होना चाहिए। तो देखते हैं, a अपॉन बी प्लस सी, तो 8 अपॉन 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। b अपॉन a प्लस सी कितना होना चाहिए, 5/13। तो b कितना है 5 और a प्लस सी कितना है 5, 8 प्लस 5 13। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर क्या है, 8:5:5। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ₹2340 is to be distributed among A, B, C so that A gets 16 2/3% more than B and C। ठीक है, तो A को कितना मिलेगा, A को 16 2/3% ज्यादा मिलेगा B and C के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ B gets 20% लेस देन A and C टुगेदर। तो B को कितना मिलता है, 20% कम। A and C को मिलाकर जितना मिलता है, B को उससे 20% कम मिलता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 16 2/3% है। 16 2/3% को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 16.66%। इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/6। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे सो दैट इज 1/5। सो 20% इज 1/5। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2340 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी such that A gets 16 2/3% more than B and C। तो मैं A and B plus C की बात करता हूं, तो A और B plus C की अगर हम बात करेंगे तो A को इनसे 1/6 ज्यादा मिला है, 16.66 ज्यादा मिला है, यानी कि 1/6 ज्यादा मिला है। 1/6 मतलब इसको 6 मान लेते हैं, तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7:6 इनका रेशियो हो गया। अभी दूसरा रिलेशन दिया गया है कि B gets 20% लेस देन A and C टुगेदर। तो B and A प्लस C की हम बात करते हैं। 20% लेस मतलब इसको 5 मानेंगे, तो 20% मतलब 1/5। इसका 1/5 कितना है, 1। 1 लेस मतलब इसको कितना मिला, 4। ठीक है, तो इनका रेशियो आ गया 4:5। मुझे यहाँ पर चाहिए फाइंड द शेयर ऑफ C। शेयर ऑफ C मुझे बताना है, C का शेयर कैसे निकालूंगा। तो आप देखो कि सबसे पहले तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सम कितना है, A प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड में सम, यहाँ पर इसका भी लेफ्ट साइड का सम कितना है, A प्लस बी प्लस सी। तो राइट हैंड साइड के सम भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि सम कितना है, 7 और 6 13। यहाँ सम कितना है, 9। ठीक है, 9 और 13 बराबर नहीं है, तो 9 और 13 का एलसीएम कितना होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 13 × 9 कितना हो जाएगा, 117 सम आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 9 × 7 63 एंड 9 × 6 54, तो सम 117 हो गया, राइट। 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 4 52, 13 × 5 65,
तो आप देखोगे ये भी 117 हो गया, तो दोनों के सम बराबर कर दिए मैंने, a अपॉन बी प्लस सी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया b अपॉन ए प्लस सी। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैं सीधे यहाँ से a टू b टू c लिखता हूँ, a टू b टू c लिखता हूँ। तो a के सामने क्या लिखा है 63, तो सीधा लिखा 63। b के सामने क्या लिखा है 52, तो सीधा लिखा 52। और b प्लस c की वैल्यू कितनी है 54, b प्लस c कितना है 54। अभी देखो कि यहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए कि 54 आ जाए, तो 2 ऐड करेंगे, 52 plus 2 is what 54. So 63 is to 52 is to 2. This is the ratio of A, B and C. Total amount 2340 था, हमें C का शेयर बताना है, तो C का शेयर कितना होगा 2 अपॉन इन तीनों का टोटल। अभी इन तीनों का टोटल अलग से करने की क्या जरूरत है, मुझे ऑलरेडी पता है कितना है 117, जो इन दोनों का टोटल है, इन दोनों का टोटल है, क्योंकि इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी के, तो 117 इंटू क्या, इंटू टोटल 2340। तो हम देखेंगे कि 117 का डबल होता है 234, तो ये 20 बार जाएगा। एंड तीसरे कंटेनर में 11:4, 3:2, 7:3, 11:4, ठीक है। नाउ देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर। अगर तीनों को, इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, मतलब तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, तो जो मिक्सचर आएगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो कैच करना है, वो आपको ये कैच करना है कि तीनों की इक्वल कैपेसिटी है, मतलब तीनों में एसिड वाटर की टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं टोटल देखूंगा तो 3 और 2 मिलकर कितना बनता है 5, यहाँ पर कितना बनता है 10, और यहाँ पर कितना बनता है 15, 11 और 4 15, 5 10 15 सेम तो नहीं है। अगर सेम होती तो मैं सीधे एसिड को एसिड के साथ ऐड कर देता, वाटर को वाटर के साथ। तो पहले हम सेम बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30। तो 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 5 30 हो गया, 6 × 3 18, 6 × 2 12। इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हुआ 7 × 3 21, 3 × 3 9। और इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 22 is to 8, ठीक है। तो अब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो चाहिए, तो एसिड इज टू वाटर। देखो जरा एसिड कितना 18 21 और 22 का सम, सीधे सीधे ऐड कर देंगे, एसिड एसिड एसिड, वाटर 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 को ऐड करेंगे, तो 12 9 और 8, ठीक। तो ये कितना होगा 22 और 18 मिलकर हो गया 40, 40 और 21 मिलकर बन गया 61 61, और ये कितना हुआ 12 + 9 21, 21 + 8 29। सो आंसर इज 61:29। तो सीधे सीधे यहाँ पर मैं आंसर लिख सकता हूँ अगर मैं इनके तीनों के टोटल को सेम बना लूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल इनकम्स ऑफ अमित एंड वीरी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 while the ratio of their expenditures is 5:3. At the end of the year each saves 1000. The income of अमित is what, ठीक है। तो अमित एंड वीरी की बात हो रही है यहाँ पर, 3:2 इनकी इनकम का रेशियो है, 3:2 इनकी इनकम का रेशियो है, ठीक है। तो 5:3 इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3, ठीक है। एंड दोनों की जो सेविंग है एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स 1000, तो दोनों की सेविंग 1000 के बराबर है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। तो ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ अमित। तो अमित की एनुअल इनकम क्या है ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो जरा, तो ईच वन सेव्स 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये एनुअल सेविंग दी गई है, तो एनुअल इनकम निकाल सकते। पहला तरीका है कि हम इसको बेसिक मेथड से करें। देखो ये है बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे 3x एंड इसको 2x मान लेंगे, ठीक है। बेसिक मेथड आपको आता होगा, 3x माइनस इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है एक्सपेंडिचर। सो 3x माइनस 1000 एंड 2x माइनस 1000, इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा 5:3 के बराबर, 5:3 के एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 9, 5 × 2 10, तो डिफरेंस इज x, 10 - 9 is 1x, सो इट इज 3000, इट इज 5000, 5 आपको सेम साइन है तो 2000। तो अमित की इनकम 2 × 3 कितनी हो गई 6000। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बेसिक मेथड क्या है कि बेसिक मेथड ऑल टाइम हिट होता है, ठीक है।
आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, आप इस मेथड से हमेशा बना लोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो उस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इसी से आता है, राइट। इसी को जनरलाइज करके हमने वो मेथड बना दिया। कि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों का डिफरेंस लो। 5 इंटू 1000 कितना हुआ? 5000। 3 इंटू 1000 कितना हुआ? 3000। 5000 और 3000 का गैप कितना हुआ? 2000। 5000 3000 का गैप कितना हो गया? 2000। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। और 10 और 9 का गैप कितना हो गया? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। देखो फिर से बताता हूँ, 5 इंटू 2 10 हुआ, 3 इंटू 3 9 हुआ, 10 और 1 का गैप कितना हुआ? 9। 10 और 9 का गैप कितना हुआ? 1। यहाँ पर 5 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो 5000 3000 का गैप 2000। तो 1 की वैल्यू 2000, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 3 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इनकम ऑफ अमित पूछा है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। ठीक है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ से जो वैल्यू आती है इक्विवेलेंट वैल्यू, उससे मैं केवल इनकम निकाल सकता हूँ, एक्सपेंडिचर नहीं। एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग को घटाऊंगा तब एक्सपेंडिचर आएगा। ऐसा नहीं कह सकता कि 1 की वैल्यू 2000 तो इसका एक्सपेंडिचर 5 की वैल्यू 10,000, इस तरीके से नहीं कह सकता, वरना तो इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इससे मैं जो भी इस मेथड से मैं डायरेक्ट इनकी इनकम निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो मेथड आपको पता होना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। देखो एग्जाम में कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है तो बेसिक तो हमारे काम आता ही आता है हमेशा। ठीक है। ये मेथड तब काम आ सकता है जब स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके का क्वेश्चन हमको दे दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 3:2। तो देखो ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है? 5:4। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव 1600, तो दोनों की सेविंग 1600 और इसकी भी 1600, दोनों की सेविंग 1600 रुपए है। ठीक है। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए? हमें इनकम ऑफ ए बतानी है। तो देखो जरा, हर जगह सेम मेथड लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। इसमें और भी मेथड लग सकता है। क्या? मैंने देखा कि यहाँ जो गैप है वो 2 का है और यहाँ भी गैप जो है 2 का है, दोनों बराबर है। गैप क्या होता है? इनकम एक्सपेंडिचर का गैप सेविंग की तो होता है, राइट। और दोनों गैप 2 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू 1600 सीधे रख दी मैंने। तो 1 की वैल्यू 800। 1 की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू कितनी? 5 की वैल्यू यहाँ पर पूछा इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए मतलब 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 इंटू 5 यानी कि 4000। सो इनकम ऑफ ए कितनी आ गई? 4000। ठीक है। सपोज ये आपके स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में, तो हम इसको उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। देखो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2। ठीक है। और यहाँ पर 16 इंटू 3 4800, 16 इंटू 2 3200, 4800 3200 का डिफरेंस कितना हो गया? 1600। तो मैं सीधे कहूंगा कि 2 की वैल्यू 1600 मतलब 1 की वैल्यू 800, और 1 की वैल्यू 800 मतलब 5 की वैल्यू 4000। ठीक है। इस तरीके से भी मैं इसको कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द इनकम्स ऑफ सीता एंड गीता इज 3:2 एंड द रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स इज 5:3। सीता एंड गीता की इनकम का रेशियो क्या है? 3:2 है। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 5:3। 5:3। ठीक है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹1000, दोनों की सेविंग कितनी? 1000। इसकी सेविंग और इसकी सेविंग, दोनों की सेविंग कितनी है? 1000। तो देखो यहाँ पर सीता और दिस इज गीता, सीता एंड गीता। ठीक है। हमें बोला है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ सीता। इनकम ऑफ सीता में बताना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप 2 का है, यहाँ पर गैप 1 का है, और दूसरी बात कि यहाँ पर इनकम कम दे रखी है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो हम जो पिछले मेथड में लगाया था, जो पिछले क्वेश्चन में मेथड लगाया था डायरेक्ट, वो नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, तो कितना डिफरेंस आया? 1। 10 माइनस 9 1। इसी तरीके से 3000 और ये 5000, डिफरेंस कितना आया? 2000। तो 1 की वैल्यू सीधे सीधे 2000 हो गई। हमें क्या चाहिए? इनकम ऑफ सीता। इनकम ऑफ सीता किसके बराबर है? 3 के बराबर। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। आंसर। ठीक है। 5 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ मोहन एंड रोहन इज 8:5। तो इनकम ऑफ मोहन एंड रोहन, तो मोहन एंड रोहन की बात है, इनकम का जो रेशियो है दैट इज 8:5। ठीक है, इनकम का रेशियो 8:5 है। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 3:2 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 3:2। If मोहन सेव्स 3000 एंड रोहन सेव्स 1500, मोहन कितना बचाता है 3000 और रोहन कितना बचाता है 1500। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ। एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ टोटल भी निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि बोथ मतलब टोटल पूछा है, तो आई थिंक यहाँ पर टोटल पूछा गया है, तो टोटल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाया, 5 × 3 15, 8 × 2 16, 16-15 का गैप कितना हुआ, 1। 16-15 का गैप कितना हुआ, 1। यहाँ पर 15 × 3 4500 और 3 × 2 6000। 4500 और 6000 का डिफरेंस कितना है, 1500। तो एक की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, एक की वैल्यू 1500, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में नहीं निकाल सकता है, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, इनकम निकालूंगा। तो 15 × 8 कितना हो गया, 120। तो 12000 आ गई इसकी इनकम। तो मोहन की इनकम कितनी आ गई, 12000। और रोहन की इनकम कितनी आ जाएगी, 1500 × 5 यानी कि 7500। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। 12000 - 3000, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 9000। 12 - 3 कितना हो गया, 9000। और इसका एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 7500 - 1500 यानी कि 6000। और टोटल निकालना है तो कितना हो गया, 9 और 6 15,000। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए एंड बी अर्न इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड दे स्पेंड इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड सेव इन द रेशियो ऑफ 4:1। सो इनके इनकम का रेशियो है 2:1, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3 एंड सेविंग का रेशियो है 4:1। 4:1 रेशियो तो है और टोटल कितना है, 15,000। तो क्या मैं सबसे पहले देखो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है उसके लिए सबसे पहले मुझे इनकी सेविंग चाहिए टोटल, अलग अलग इंडिविजुअल। तो 15,000 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5 की वैल्यू 15,000, तो 1 की वैल्यू 3000। 5 बराबर 15,000 तो 1 बराबर 3000। तो ये 3000 और 3 × 4 12,000। तो ये इसकी कितनी आ गई, 12,000 और ये कितनी आ गई, 3000। ठीक है, अब मुझे इस 15,000 की जरूरत यहाँ पर नहीं, मुझे एक्चुअल सेविंग्स इनकी पता लग गई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाएंगे। तो 5 × 1 5 एंड 3 × 2 6। 6 और 5 का गैप कितना हुआ, 1 बराबर 12 × 3 36,000 एंड 5 × 3 15,000। 36,000 - 15,000 कितना हो गया, 31। 36,000 - 15,000 मतलब 21,000। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मंथली इनकम ऑफ ईच। इनकी मंथली इनकम चाहिए। तो एक की इनकम तो 1 है, तो एक की तो 21,000 आ गई। और इसकी इनकम कितनी है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल 42,000। तो 42,000 और 21,000 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 7:4। 2 पर्सन्स की इनकम का रेशियो 7:4 है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:1। इनकम का रेशियो है 7:4 एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:1। ठीक है, इफ फर्स्ट पर्सन सेव्स 7,500 एंड सेकंड पर्सन सेव्स 5,000, तो पहला कितना बचाता है 7500 और दूसरा कितना बचाता है 5,000। ठीक है, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ बोथ पर्सन। दोनों की इनकम के बीच का गैप बताना, लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × 2 8, 7 × 7 मतलब डिफरेंस 8 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ, 1। 1 की वैल्यू कितनी, 7500 × 1 7500, 5,000 × 2 10,000, 10,000 7500 का गैप 2500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2500। हमें क्या चाहिए, इनकी इनकम के बीच का गैप। इनके इनकम के बीच का गैप कितना है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7500। 25 × 3 7500, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। So 1 year ago the ratio of Rahul's income and Neeraj's income was 3:5. 1 साल पहले राहुल की इनकम और नीरज की इनकम के बीच का जो रेशियो है वो 3:5 है, 1 साल पहले। ठीक है, दिस इज 1 year ago, मैं इसको लिखता हूँ 1 year ago। ठीक है, 1 year ago द रेशियो जो है राहुल और नीरज की इनकम का वो 3:5 है।
नाउ द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 2:3। इंडिविजुअल इनकम जो लास्ट ईयर की इनकम है राहुल की और प्रेजेंट ईयर की इनकम है, उसका रेशियो 2:3 है। ये मैं प्रेजेंट ईयर की लिखता हूं, ठीक है। 2:3 प्रीवियस वाली इस वाली का रेशियो है, ये राहुल के लिए। एंड बात करें नीरज की, तो नीरज के लिए ये रेशियो कितना है 4:5। तो प्रीवियस वाली और इस वाली का रेशियो कितना है 4:5। हमें बताना है इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम हमें पता है 4300। व्हाट इज द इनकम ऑफ राहुल, राहुल की इनकम क्या है प्रेजेंट ईयर में, ये बताना। 2/3 इसका और इसका रेशियो है। ये क्वांटिटी कैसे निकालूंगा, सीधे भी निकाल सकता हूँ। 3 × 3 9/2, सीधे लिखूंगा 9/2। और ये 5 × 5 25, 25/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में तो कितना आ जाएगा 18:25, यानी कि 43 की वैल्यू 4300। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू 100, तो राहुल की इनकम 1800। सीधे आंसर आ गया 18। ये मैंने कैसे किया, ये देखो 9/2 25/4 कैसे आया। इसको मैं x/y मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2/3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 3/x के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/2 आ जाएगी, 9/2। और ये कितनी आ जाएगी 5/y इज इक्वल टू 4/5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4 आ जाएगी। तो 9/2 इज टू 25/4 मैंने ऐसे निकाला, ठीक है। ये चीज मैंने दिमाग में सॉल्व की, 9/2 25/4, ठीक है। अभी मैंने इसको फ्रैक्शन से टोटल कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 25। दोनों की टोटल इनकम दी गई। टोटल इनकम यूनिट्स के टर्म्स में कितनी है 43। इन दोनों को जोड़ेंगे, 43 की वैल्यू 4300। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 100। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राहुल की इनकम। तो राहुल की इनकम कितनी 18। तो एक की वैल्यू 100, तो 18 की वैल्यू कितनी 1800। सो आंसर कितना हो गया 18।